नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज विधानसभा के उपचुनाव की 10 सीटों के लिए अहम बैठक हुई और बताया जा रहा है कि सीएम आवास पर प्रभारी बनाए गए मंत्रियों की बैठक ली गई। सीएम योगी ने पिछले दिनों विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर प्रभारी मंत्रियों को तैनात किया था। इन प्रभारी मंत्रियों ने अपने प्रभार वाली सीटों के दौरे किए और स्थानीय समीकरणों को समझा है। उसके बाद आज सीएम योगी के साथ उनकी पहली बैठक हुई। सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ बैठक में प्रभार वाली विधानसभा सीटों के बारे में एक एक कर स्थानीय समीकरण पर चर्चा की और साथ ही मंत्रियों के दौरे से जो फीडबैक निकला है उसे भी जाना है। काफी देर तक सभी प्रभारी मंत्रियों के साथ सीएम योगी की बैठक हुई है। एक एक सीट का उन्होंने फीडबैक लिया है, अलग अलग बिंदुओं पर सर्वे कराया गया है और सभी प्रभारी मंत्रियों की तरफ से जो फीडबैक दिया गया है उसके आधार पर ही पार्टी आगे की रणनीति तैयार करेगी। और चलिए आपको बताते हैं कि किसके पास कहां का प्रभार है। मीरापुर के लिए प्रभारी मंत्री बने हैं अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और केपी मलिक। वहीं विधानसभा कुंदरकी सीट पर प्रभारी हैं धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी, गुलाब देवी। विधानसभा सीट गाजियाबाद के लिए प्रभारी हैं सुनील शर्मा, ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल। वहीं विधानसभा सीट खैर के लिए प्रभारी हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, संदीप सिंह। करहाल विधानसभा सीट पर प्रभारी हैं जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल सिंह। सीसा मऊ सीट के लिए प्रभारी हैं सुरेश खन्ना, नितिन अग्रवाल। वहीं फूलपुर सीट के लिए प्रभारी हैं राकेश सचान, दयाशंकर सिंह। जबकि मिल्कीपुर सीट के लिए प्रभारी हैं सूर्य प्रताप शाही और मयंकेश्वर सिंह, साथ में गिरीश यादव और सतीश शर्मा। इसी तरह से विधानसभा सीट कटेहरी से प्रभारी हैं स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद और दयाशंकर मिश्र। चलिए अब आपको मझवा सीट पर प्रभारियों की लिस्ट बताते हैं। अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल, रामकेश निषाद, ये सभी लोग प्रभारी हैं मझवा सीट। और 10 के 10 इतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने अपने संगठन की तरफ से कौन मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं थे, मंत्रियों की। चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। तो बैठक से निकले मंत्रियों का रिएक्शन सामने आ रहा है कि हाँ, चुनाव पर भी चर्चा हुई है, बाकी अलग अलग मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। खासतौर से 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टी ठोस रणनीति पर काम कर रही है और इसी क्रम में सभी 10 सीटों पर जो प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए थे उनके साथ आज ये बैठक हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिसके आधार पर ही प्रत्याशियों के चयन का फैसला भी लिया जाएगा। अलग अलग नामों पर जाहिर सी बात है कि सर्वे करवाया गया होगा, वहां के जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सभी पर एक रिपोर्ट तैयार की गई होगी और उसी रिपोर्ट पर आज की इस बैठक में चर्चा की गई है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या बातें निकलकर सामने आती हैं इन मंत्रियों के जरिए। इनकी तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उस रिपोर्ट में किन किन नामों का जिक्र है और आखिरी में वो कौन कौन से नाम होंगे जो कि इन 10 सीटों पर अपनी अपनी दावेदारी सुनिश्चित करेंगे। उन सभी पर आने वाले समय में फिलहाल स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि वो कौन सी 10 विधानसभा सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है। मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, इसके अलावा करहल जो कि अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई है, शीशामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेहरी, मझवा, ये 10 सीटें हैं जिनके लिए प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी और आज सभी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, विस्तार से बताइए कि आज की इस मीटिंग का सार क्या रहा, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में इस मीटिंग का क्या आउटकम निकलकर सामने आएगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के उपचुनाव की जो 10 सीटें हैं, इन 10 सीटों पर अपने मंत्रियों को प्रभारी बना दिया गया था। हर सीट पर मंत्रियों की ड्यूटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगा दी थी और ये सभी जो प्रभारी मंत्री हैं विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों के, ये अपने अपने प्रभार वाली सीटों पर पहुंचे और वहां पर स्थानीय समीकरणों को समझा। वहां पर लगातार चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हों, उनके साथ में बातचीत की, दूसरे तमाम लोगों से बातचीत करके जातीय समीकरण को, स्थानीय समीकरण को, क्षेत्रीय समीकरणों को समझते हुए आज पहली बैठक हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने और वो पूरी रिपोर्ट रखी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों से एक एक कर जो उनके प्रभार वाली विधानसभा है उसके बारे में बातचीत की
विस्तृत बातचीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, सभी पहलुओं को समझा और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सीधे तौर पर कि हर हाल में विधानसभा के उपचुनाव की 10 सीटें जीतनी है। इसके लिए जो मंत्री हैं प्रभार वाले और तो तमाम और लोगों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी इन विधानसभा की सीटों पर, वो वहां पर रात्रि विश्राम करें, यानी कि वहां पर लगातार प्रवास करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल्द ही ताबड़तोड़ दौरे बड़े नेताओं के वहां पर शुरू कराए जाएंगे। अलग अलग क्षेत्रों में जो इस विधानसभा में जिस जाति का बाहुल्य वोट है वहां पर उस बड़े नेता को उतारा जाएगा चुनावी मैदान में। तो जाहिर सी बात है ये जो आज की बैठक है इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 10 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर इन मंत्रियों को एक बार फिर क्षेत्र में जाने के निर्देश दिए हैं, रात्रि प्रवास के निर्देश दिए हैं और दूसरी तरफ जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर ताबड़तोड़ दौरे शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।